चैनल। ओके, तो हम आज इंग्लिश का फर्स्ट लेसन देखेंगे। तो आज शॉर्ट एक्सप्लेनेशन का ये वीडियो है। ऑलरेडी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दिया है, तो जिसको इंटरेस्टेड है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो लेटर टू गॉड चैप्टर देखेंगे क्या है। तो वन फार्मर हुज नेम वॉज लेंचो लिव्ड विथ हिज फैमिली ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल। तो एक जो किसान है जिसका नाम लेंचो है, वो अपने फैमिली के साथ क्रेस्ट मतलब क्या है, टॉप ऑफ द हिल रहता था, मतलब माउंटेन के ऊपर रहता था। ओके, तो जहाँ से उसको नदी, खेत, आसपास के सब सीनरी सब दिखता था उधर से। ओके, तो लेंचो हैड अ कॉर्न फील्ड ओनली नीडेड वॉज अ डाउनपोर और अ शावर। तो उसके मक्के की खेती थी, उसको अच्छे फूल भी आए थे। तो फूल और अच्छी पैदावार होने के लिए क्या चाहिए थे, बारिश की बूंदें चाहिए थी। तो उसी का वो वेट कर रहा था। तो एज लेंचो एक्सपेक्टेड इट रेन्ड and he called small drops as a 5 cent and big drops as a 10 cent। तो उसने जो अपनी बीवी को पहले ही बोला रहता है कि बाबा आज मुझे लगता है कि बारिश गिरने वाली है। ठीक, तो वैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, वैसे ही बारिश गिरती है। और वो खुशी के मारे क्या बोलता है कि छोटे जो बूंदे दिख रहे हैं उसको 5 सेंट मतलब कॉइन के, तो और बड़े जो बूंदे हैं उसको 10 सेंट मतलब 10 कॉइन की उपमा देता है। ओके, तो बट रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म। पर सडनली क्या हो जाता है, जो अच्छा बारिश हो रहा रहता है वो चेंज होता है और किस में टर्न हो जाता है, वो हेल स्टोन में। अभी हेल स्टोन मतलब क्या, ऐसी बारिश जो बूंदे नहीं टपकती हैं, बर्फ के गोले नीचे आने लगते हैं के बरसात के साथ, तो उसको, और तूफान रहता है। तो तूफान ऐसा जिसमें बर्फ के गोला नीचे फेंकते हैं आसमान से। ओके, तो ऐसे ही उसमें चेंज हो गया। तो बॉयज रैन टू कलेक्ट द फ्रोजन फॉल्स। अभी फ्रोजन फॉल्स मतलब क्या, आइस के टुकड़े जो आसमान से गिर रहे हैं वो इकट्ठा करने के लिए बॉयज भागते हैं, मतलब उसके लड़के जो हैं वो भागते हैं और इकट्ठा करते हैं। अभी बच्चों को तो मालूम नहीं है कि बाबा ये खेती को डिस्ट्रॉय करेगा, तबाह कर देगा, तो ये नुकसान करेगा हमारी खेती को। तो वो बच्चे वो आइस के क्यूब्स देखते हैं और भागते हैं हाथ में लेने के लिए। तो लेंचो रिजेंबल रेन एज अ न्यू सिल्वर कॉइन। तो पहले उसने अच्छे कॉइन मतलब वो अच्छी पैदावार देगा, वो नज़र से उनको अच्छा बोलता है, 10 सेंट्स और 5 सेंट्स का नाम देता है। पर अभी वो कॉइन उसका खेत तबाह कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो वो बोलता है कि ये सिल्वर कॉइन्स में तब्दील हो गया अभी मेरी नज़र से। ओके, तो ही होप इट पास क्विकली। तो वो सोचता है कि बाबा ये जल्दी से जल्दी बंद हो जाए ताकि उसका खेत बच जाए ज़्यादा तबाही से। ओके, बट इट डिडेंट। पर वो रुकता नहीं है, हेल स्टॉर्म गिरता ही रहता है। तो हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, नो फ्लावर रिमेन ऑन द प्लांट। सो पूरा उसका खेत है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और फूल जो आए थे अच्छे वाले वो सब नीचे गिर जाते हैं, नहीं तो उड़ के चले जाते हैं। ओके, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट। तो पूरा खेत सफ़ेद नमक की तरह, खेत की तरह दिखने लगता है बोलता है। अभी नमक का खेत भी ऐसे ही रहता है, जब तक उसका नमक ऊपर से खींच के नहीं निकालते हैं तब तक वो खेत सफ़ेद सफ़ेद ही दिखता है, और वो निकाल के बाद में बेचते हैं हमको। ओके, तो उसका खेत भी ऐसे ही दिख रहा था जैसे नमक सब जगह बिखरा हो। ओके, जो बर्फ के गोले थे वो सफ़ेद दिख रहे थे। ओके, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। तो हेलस्टोन स्टॉप होने के बाद फील्ड मतलब खेत में जाता है अपने लड़के के साथ, और लड़के को बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टा वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वी विल ऑल ग्रो हंग्री दिस ईयर। मतलब वो क्या बोलता है कि प्लेग ऑफ लोकस्टा मतलब क्या है। तो प्लेग ऑफ लोकस्टा मतलब ऐसा कीड़ों का, नहीं तो टीटियों का झुंड जो एक बार में आकर पूरा खेत तबाह करके लेके जाता है, नहीं तो खा के ले चला जाता है। तो किसान बुरी तरह से बेहाल हो जाता है बाद में। तो ऐसा कुछ आया बोलता है और सब हमारा खेत तबाह करके ले गया चुटकियों में, और हमने हमारी जो मेहनत थी
पूरे साल भर की, वो सब वेस्ट होगी। ओके, और अब हम भूखे मरने वाले हैं इस साल। ओके, तो प्लेग ऑफ लोकेस्टा मतलब एक्चुअली टीटीओ का झुंड नहीं आता है, जो हेलस्टोन ने उसका तबाही किया उसको ही वो प्लेग ऑफ लोकेस्टा का नाम देता है। ओके, तो लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, तो उसको तो भगवान पर बहुत विश्वास रहता है और वो बोलता है कि भगवान किसी को मरने नहीं देगा, तो इसीलिए वो बोलता है लेंचो हैड फुल फेथ इन गॉड, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ओके, तो सो ही राइट अ लेटर टू गॉड। तो अभी लेंचो एक फार्मर था पर उसको पढ़ना लिखना आता था, तो एक लेटर लिखने की सोचता है भगवान को अभी हेल्प के लिए। ओके, तो ही राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos एंड पुट इन द मेल बॉक्स। और वो क्या करता है, पास के गांव में जाता है और पोस्ट बॉक्स जो रहता है पोस्ट ऑफिस के बाहर उसमें डाल देता है। ओके, द पोस्टमैन वेंट टू हिज पोस्ट मास्टर एंड बोथ स्टार्टिंग लाफिंग हार्टेडली सीइंग द एड्रेस टू गॉड। तो पोस्टमैन जो रहता है वो चिट्ठी इकट्ठा करके अपने बॉस के पास चला जाता है और वो लेटर देखता है जिसपे गॉड लिखा रहता है, तो वो गॉड का एड्रेस देख के दोनों हंसने लगते हैं। ओके, तो इन्होंने ऐसा कोई एड्रेस अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि जिस पर एड्रेस गॉड का लिखा होगा। ओके, बट पोस्टमैन इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क सेड ऑथ फेथ इन गॉड। ओके, तो पोस्ट मास्टर जो रहता है अचानक से चुप हो जाता है और लेटर टेबल पे पटकता है और बोलता है कि कितना इसको विश्वास है, बोलता है कि भगवान के नाम से उसने डायरेक्ट लेटर लिखा, बोलता है। तो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फेथ के इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया आंसरिंग द लेटर। तो वो बोलता है कि इसको हम मदद करेंगे और लेटर लिखेंगे, बोलता है कि इसको भगवान का विश्वास है वो हम टूटने नहीं देंगे, बोलते हैं, तो मदद करने की सोचते हैं। तो ही आस्क फॉर अ मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड ही गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड सम एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी। तो इतना पैसा इकट्ठा अकेले से नहीं होने वाला था, तो वो क्या करता है अपने जो एम्प्लॉयज मतलब कामगार जो उसके साथी है उनसे पैसे मांगता है, अपना जो सैलरी रहता है उसका आधा पैसा दे देता है और थोड़े फ्रेंड से चैरिटी के नाम से मांगता है। चैरिटी मतलब क्या, किसी को मदद करते हैं तो उसको चैरिटी बोलते हैं। ओके, तो चैरिटी के नाम से डोनेशन मांगता है और ऐसे करके पैसे इकट्ठा करते हैं, पर फिर भी उसके पास इतना पैसा जमा नहीं होता है, 100 pesos जमा नहीं होता है। ओके, तो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटल मोर देन हाफ, तो हाफ से भी थोड़ा ज़्यादा बेचता है, मतलब एग्जैक्ट 70 pesos वो बेच पाता है। ओके, एंड अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उसके साथ ही एक लेटर भी भेजता है, उसके सिर्फ सिग्नेचर रहता है गॉड के नाम से। तो ये क्यों करता है, क्योंकि उसको विश्वास हो जाए कि बाबा गॉड ने उसको पैसे भेजा है और किसी ने नहीं भेजा है। तो नेक्स्ट संडे लेंचो आस्क लेटर फ्रॉम द पोस्टमैन हिमसेल्फ एंड हैंडेड द लेटर। तो वो अगले संडे आ जाता है और पूछता है पोस्टमैन से कि बाबा मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। तो पोस्टमैन जो एनवलप रहता है वो निकाल के उसको दे देता है। तो पोस्ट मास्टर हु वॉज experiencing the contentment of a man who perform a good deed looked from his office। okay, तो पोस्टमैन जो उसने अच्छा काम किया रहता है तो उसको अच्छे काम क्या दिलासा हुआ, सेटिस्फाइड था कि बाबा अच्छा काम में हमारे ऑफिस से कुछ हुआ है करके हमारी तरफ से, तो वो बहुत ही खुश रहता है। okay, तो लेंचो शोड नो स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी एज सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। तो लेंचो तो कुछ भी सरप्राइज जैसा एक्सप्रेशन नहीं दिखाता है, उसको तो फुल कॉन्फिडेंस रहता है फिर भगवान ने उसको पैसे भेज दिए करके उसको चाहिए था, तो इतना उसको भगवान पे कॉन्फिडेंस रहता है। ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी ही रोट सेकेंड लेटर टू गॉड, बट वो नाराज हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें पैसे कम आ जाते हैं, कितने 30 पैसे का कम रहता है उसमें। तो वो दूसरा लेटर लिखता है गॉड को, क्या लिखता है देखेंगे। द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रीच मी एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैज टेकन द 30 pesos, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक। तो वो समझता है कि जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के उन्होंने उसके 30 pesos है वो चुरा लिए हैं। तो वो बोलता है कि उसको जो बाकी पैसे हैं वो फिर से भेजिए और मेल बॉक्स में मत भेजिए क्योंकि वो फिर से चुराएंगे। ओके, तो थैंक यू। तो ये हमारा
फर्स्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन टाइम मिलता है तो देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, नहीं तो पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।